हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नवोदय ट्रिक्स पर। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों को अरिहंत बुक का जो मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं फुल, उसमें चैप्टर नंबर 7 दशमलव संख्या और दशमलव संख्याओं पर आधारित मूलभूत संक्रियाएं। इसका मतलब होता है डेसिमल नंबर्स एंड फंडामेंटल्स ऑपरेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स। तो हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए क्लास है। ठीक है, तो यहां पर हम चैप्टर नंबर 7 सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर ये रहा हमारा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विगत वर्षों के प्रश्न को हल करेंगे। हर मतलब हमारी बुक में 3 भाग होते हैं, विगत वर्षों के प्रश्न, अभ्यास के प्रश्न और प्रयास कीजिए जो आपको दिए जाते हैं। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, यदि आप लोग नवोदय विद्यालय 2023 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो भी अच्छे से सिलेक्शन लेने के हिसाब से, तो आप हमारा लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और लक्ष्य बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कोई स्पेशली फीस नहीं देना है, या बिल्कुल फ्री बैच है, बिल्कुल फ्री बैच। हाँ बच्चों, बिल्कुल सही सुना, बिल्कुल फ्री बैच है। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन की बटन दबाना है। इस बैच में आप लोगों को क्या क्या दिया जाएगा, तो इस बैच में आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी जो कि आपको एक पेड कोर्स में मिलती है। यहाँ पर फ्री वीडियो लेक्चर क्लासेस होंगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी, और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर 2005 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए हैं, हर साल के जेएनबी क्लासिक्स के जो आपको पेपर है फुल सॉल्व कराए जाएंगे। डॉट वीडियो सॉल्यूशन और नवोदय बुक का सॉल्यूशन, ये बुक तो हमारी चल ही रही है। क्लास 9th के लिए आप लोग बाहुबली बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें भी इसी प्रकार की सारी सुविधाएं होंगी जो भी आपके लिए बिल्कुल फ्री है। बच्चों 9th वाले इस बैच को ज्वाइन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और 6 वाले इस बैच को ज्वाइन करने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना भी है। तो देखिए क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, यहां पर आप लोग समझेंगे। ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन में दिया है, निम्न को भिन्न के रूप में सरल करने पर क्या प्राप्त होगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है इनमें से इसे भिन्न के रूप में सरल करने पर क्या प्राप्त होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के सामने, यहां नजर आ रहा होगा आप लोगों को बच्चों क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को क्या दिया गया है, इसे आप पहले नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है 2.75 माइनस 1.25 प्लस 4.75 माइनस 3.8580। तो यहां पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दिया गया बच्चों। अब पूछा गया है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम क्या करते हैं, प्लस और प्लस वालों को प्लस कर लेते हैं और माइनस वाले को भी प्लस कर लेते हैं, क्योंकि माइनस माइनस भी जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह काय का होता है, माइनस का। और प्लस प्लस वाले तो जुड़ते हैं, आप सभी को पता है। तो देखिए इन दोनों को हम प्लस करते हैं, तो यहां पर मैं आपको साइड में प्लस करके बता देता हूं। तो देखिए दोनों ही हम प्लस वालों को लेते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब प्लस में है, और इसके आगे कोई साइन नहीं मतलब कि ये प्लस में है। तो देखिए यहाँ पर या तो फिर आप कर सकते हैं कि इतने में से इसे घटा दें और इतने में से इसे घटा दें, इस प्रकार भी आंसर निकाल सकते हैं। या तो दोनों को प्लस करके माइनस वाले प्लस करके घटा दीजिए, या तो फिर ऐसा कर लीजिए। तो ये मुझे सरल लग रहा है फिलहाल की कंडीशन में, तो हम ऐसा कर लेते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर हम इसे कर देते हैं। इसमें से 5 में से 5 गया तो कितना बचा बच्चों, 0। 7 में से 2 गया तो कितना बचा, 7 में से 2 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1। और पॉइंट देखेंगे आप कि इन नंबर्स में पीछे से कितने अंक के बाद लगा है, तो देखेंगे 1 और 2 अंक के बाद। तो पीछे से 2 अंक के डिजिट के बाद आप क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अब इसके बाद देखिए इसमें से इसे माइनस करना है, तो यहां इसे माइनस करेंगे तो 5 में से 0 गया तो 5, 7 में से 8 नहीं जाता है। तो चलिए इसे तो मैं यहाँ आप लोगों को करके दिखा देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से इसे समझ पाए। मैं तो डायरेक्ट कर लूंगा पर आपको समझ में आना चाहिए। देखिए 5 में से 0 गया तो क्या बचेगा बच्चों, 5। 7 में से 8 नहीं जाता है, तो यहां से हम क्या करते हैं, यहाँ 3 बचेगा, 1 इधर लेंगे। 17 में से 8 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पर पॉइंट, और 3 में से 3 गया तो 0। और बड़ी संख्या कौन सी इसमें, प्लस वाली। तो यहाँ सामने क्या आएगा बच्चों, प्लस का साइन। तो देखिए क्या आ गया, 0.95। क्या आ गया बच्चों, 0.95 यहाँ पर आप लोगों का आ चुका है। चलिए देखिए अब आगे यहाँ पर देखते हैं हम लोग।
अब इन दोनों को क्या करना है, आपको प्लस करना है। प्लस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। तो देखिए प्लस कर देते हैं 1.50 0.95 प्लस करेंगे तो देखिए 0 और 5 कितना होता है 5, 9 और 5 कितना होता है 14, कैरी आया 1, 1 और 1 2 और दशमलव के नीचे दशमलव मतलब पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे। आंसर क्या जाएगा बच्चों 2.45 इसका क्या है करेक्ट आंसर है बच्चों। क्या है 2.45 इसका क्या है करेक्ट आंसर है। तो दशमलव वाली संख्याएं बिल्कुल साधारण जैसे हम जोड़ते घटाते वैसे ही होती है, बस इसमें आपको पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है कि जिस नंबर में हम प्लस माइनस कर रहे हैं उसमें पीछे से कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, आंसर में भी उतने ही डिजिट के बाद पीछे से पॉइंट लगा देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा गया तो ध्यान दीजिए। यहां पर क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया बच्चों कि 23,200 में यदि ये देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिवाइड। इसका मतलब क्या होता है डिवाइड। तो यहाँ पर डिवाइड भी आप लोगों को यहाँ बताया गया है। ये डिवाइड का साइन है, आप लोग देख सकते हैं बच्चों। किसका साइन है डिवाइड का साइन है। आप देखिए डिवाइड करके कितना बताया गया है तो 145 से अगर डिवाइड किया जाता है तो बराबर में आता है 160। मतलब कि मैं 145 से इसे पूरा डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा बच्चों 160। ये हमें बताया गया है। अब आगे हमसे क्या पूछा गया है, आगे हमसे पूछा गया है 23.2 और डिवाइड यहां भी दिया है अपॉन में 1.45। तो इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है कि क्या होगी बच्चों। अब देखिए इसे सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना होगा, इसके पॉइंट हटाना होगा। जब हम नीचे का पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो नीचे के पॉइंट का क्या होगा ऊपर 1 चला जाएगा। तो नीचे का पॉइंट हमने यहां से इसको हटा दिया तो ये ऊपर क्या चला गया 1 और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं वहां 1 के साइड में लग जाती है 0। तो यहां पर हमारा पॉइंट हटा और क्या आ गया 2 0। अब इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो नीचे पॉइंट का क्या आ जाएगा 1। ऊपर से जब पॉइंट हटाते हैं तो नीचे 1 लगाते हैं और नीचे से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर 1 लगाते हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट था तो यहाँ पे आ गया सिंगल 0 बच्चों। ठीक है, अब यह देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप इसे 10 को अभी ऐसा ही लिखा रहने दीजिए क्योंकि हमें यह जो ऊपर वाला नंबर होता है हमेशा इस रूप में लाना होता है। जैसा हमें पहले दिया गया था हमेशा इस रूप में आप लोग लेकर आएंगे। इस रूप में अगर आप लेकर आते हैं तो क्या होगा, आप लोग आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे। देखिए कैसे, यहां पर जब आप इसे एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 23200 और यहां पर क्या हो जाएगा 145 मल्टीप्लाई 10। इतना समझ में आ गया क्या हुआ है, ऊपर वाले नंबर का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 2 0 इसके साथ लगे और इसे नीचे वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना है, अभी ऐसे ही रहने दिया। अब यहाँ देखिए जो क्वेश्चन में आपको दिया गया था ये आपको समझ में आ गया होगा। यहां से हमें लेना है कि जब हम इस नंबर को 145 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 160। हमें डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है, हमें ऑलरेडी दिया गया है कि इसका आंसर आएगा 160। आप देखिए अपॉन में अभी 0 बचा है तो एक 0 से आप 0 कैंसिल कर देंगे बच्चों और क्या आ जाएगा आप लोगों का उत्तर, तो आ जाएगा 16। क्या आ जाएगा उत्तर 16। और उम्मीद है कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें यदि आप लोग नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 16 इसमें से किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड में नजर आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में आप लोगों को पॉइंट्स में नंबर दिए गए और कहा गया है कि इनका जो सम है वह कितना होगा, योग क्या होगा। योग का मतलब होता है इनका सम निकालना है बच्चों, इन्हें जोड़ना है आपस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जोड़ने के लिए आपको क्या करना होता है, बिल्कुल इजी सा, जो भी नंबर आप लोगों को दिया जा रहा है उस नंबर का क्या करेंगे आप लोग, ये वाले नंबर को जैसे पहले लिखना है तो हम पहले लिख लेते हैं शुरू में। देखिए कैसे 7.7, फिर इसके बाद क्या दिया है 7.77। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में और राइट साइड वाले नंबर राइट साइड में लिखेंगे। इतना अच्छे से आपको समझते चलना है। थर्ड वाला नंबर देखेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट वाला नंबर लेफ्ट में और राइट वाले नंबर राइट साइड में आपको लिखते चलना है, साफ साफ दूर दूर लिखेंगे। फोर्थ वाला नंबर भी पहले पॉइंट लगाएंगे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में और राइट वाले नंबर राइट साइड में लिखेंगे। अब इनका क्या बताना है, आपको सम बताना है बच्चों।
अब इन नंबर्स के ऊपर कुछ नहीं है तो आप चाहे तो जीरो मान सकते हैं और नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है। जीरो मान लेंगे तो आपको पूरी एक ऐसी संख्या नजर आने लगेगी। आप देखिए क्या हुआ, जीरो में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 7 आएगा। 7 और 7 कितना होता है बच्चों, 14 का 4, कैरी आया 1, 7 7 7, 3 टाइम हम 7 का टेबल लेते हैं 21 और 1 मिलाएंगे तो 22, 22 का 2, कैरी आया 2। अब देखिए 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 2 मिलाएंगे तो 30, 30 का 0, कैरी आया 3, 7 4 जा 28 और 3 मिलाएंगे तो 31, पॉइंट्स के नीचे पॉइंट, और यही क्या आ गया बच्चों, हमारा राइट आंसर आ गया। यही क्या है बच्चों, हमारा राइट आंसर है। तो आप लोग देखेंगे कि किस ऑप्शन में आप लोगों को ये नजर आ रहा है। ऑप्शन मैच कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर आ रहा है बच्चों वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है बच्चों, करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर होगा बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों की स्क्रीन पर है। देखिए यहाँ पर नजर भी आ रहा है क्वेश्चन नंबर 4, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। यहाँ पर आपसे बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 18.75 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या कौन सी है। ध्यान से समझना है कि क्या बोला गया है, जिसे दो संख्याओं में से इनका जो गुणनफल है वो कितना दिया है 18.75। यदि एक संख्या, क्या बोला बच्चों, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या करना है, तो देखिए इसे मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, नहीं तो हम इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। समझने के लिए आप ध्यान से देखेंगे। माना पहली संख्या क्या है, आपने पहली संख्या मान ली। पहली संख्या बच्चों आपने मान ली, यहां पर ये रही हमारी पहली संख्या। तो पहली संख्या हमने मानी कि 1 से, पहली संख्या हमने क्या मान ली बच्चों कि 1 से, पहली संख्या हमारी x मान ली हमने। अब क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या की तिगुनी, मतलब इसे हम दूसरी संख्या माने। इसे क्या माने हम, दूसरी संख्या की हमने दूसरी संख्या, इसे हम दूसरी संख्या लेते हैं कि हमारी दूसरी संख्या जो है वो क्या है। तो यहां पर आप देखेंगे तो ये हमारी दूसरी संख्या, इसे ले लेते हैं हम दूसरी संख्या। हमने x मान ली, तो हमारी पहली संख्या क्या होगी बच्चों, तो हमारी पहली संख्या होगी, यहां पर हमें कहा गया है कि पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की क्या है, तिगुनी, दूसरी संख्या की तिगुनी। तो यहां पर अब आपको देखना है, देखिए क्या करना है हमें, तिगुनी मतलब इस संख्या की क्या करना है, तिगुनी। 3 गुनी का मतलब हो गया 3x। पहली संख्या हमारी क्या निकल गई 3x और दूसरी संख्या क्या निकल गई x। इन दोनों का गुणनफल 18.75 है। गुणनफल का मतलब है बच्चों कि इनका गुणा अगर हम कर दें तो आंसर क्या आना चाहिए, 18.75 आना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया आप लोगों को कि ये क्या हो रहा है। आगे देखिए, अब आगे भी समझना अच्छे से ध्यान से। 3x स्क्वायर हो जाएगा, ये x और x का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, बराबर में आएगा 18.75। अब इस पॉइंट को जब हम हटाएंगे तो पॉइंट का नीचे आएगा 1 बच्चों, और इसके पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ पर लग जाएंगे 2 जीरो। अब देखिए इसे आप सॉल्व भी कर सकते हैं, और नहीं तो अभी हम और आगे कर लेते हैं, फिर समझाता हूँ। एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ये जो नंबर है ये किसमें है, मल्टीप्लाई में। अल्फाबेट के साथ कोई संख्या लिखी होती है और बीच में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई में है। अब मल्टीप्लाई वाले नंबर को जब नीदर भेजा जाएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा बच्चों, 100 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा। अब देखिए 3 से इसे काटते हैं, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6, 7 में से 6 गया 1 बचा तो 3 5 जा 15। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर बराबर से क्या बचा बच्चों, एक्स स्क्वायर बराबर से ऊपर बचा है 625, अपॉन में बचा है 100। अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो यह जो नंबर है ये जब हम स्क्वायर हटाएंगे x पर से तो सामने वाले नंबर पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। सामने वाले नंबर पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। अब इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका ये किसका रूट होता है, तो ये होता है 25 का, और 100 किसका होता है बच्चों, तो ये होता है 10 का। तो अब हमें बताना है कि इसकी जो x की वैल्यू है वह क्या है। तो देखिए पॉइंट में बताना है, तो जब भी किसी संख्या के बटे में 10, 100, 1000 या फिर आपको 10,000 ऐसे नंबर दिए होते हैं तो नीचे जितने जीरो लगे होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद पॉइंट लगा देते हैं। तो नीचे 1 जीरो है तो ऊपर वाली संख्या पीछे से 1 अंक के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। तो हमारा आंसर क्या आया, x की वैल्यू
2.5 आया बच्चों। क्या आया, x की वैल्यू क्या आई आप लोगों की, देखेंगे ध्यान से तो 2.5 इसका क्या है बच्चों, राइट आंसर होगा। किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में हमें यह बिल्कुल नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, रुकिए जरा, हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों की स्क्रीन पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप देखेंगे तो यहाँ पर दिया है दो दशमलवों का गुणनफल। दो संख्याएं हैं जिनका गुणनफल आप लोगों को दिया गया है। तो ये रहा इसका गुणनफल 20.7326। यदि एक दशमलव संख्या का मान 4.13 है तो दूसरी दशमलव संख्या का मान क्या होगा बच्चों, आपसे पूछा गया है। देखिए दो नंबर, मतलब कि ऐसा हम मान ले 1 into 2, ऐसे दो नंबर दिए हैं जिनका गुणनफल कितना आना चाहिए। तो गुणनफल आपको दिया गया है बच्चों 20.7326। ये आप लोगों को दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल। अब यहाँ पर आप लोगों से बोला गया है कि इसमें से एक संख्या क्या है 4.13 मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, और बराबर में यही आपका रहेगा 20.7326। अब यहाँ आपसे पूछा गया है कि जो सेकंड नंबर है वह क्या होने वाला है। तो आप देखेंगे सेकंड नंबर जो है हमारा वह क्या होने वाला है। तो सेकंड नंबर अगर हमें निकालना है बच्चों, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई में नंबर है इसे हम बराबर के दूसरी साइड भेजेंगे, और बराबर के दूसरी साइड जब हम मल्टीप्लाई वाले नंबर को भेजते हैं तो वो कहाँ जाता है, अपॉन में जाता है। कहाँ जाता है, अपॉन में, इस नंबर के अपॉन में। तो देखिए 20.7326 अपॉन में आ गया 4.13, ये आ गया आपका। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे, इसे अच्छे से समझेंगे सभी लोग। अब हमें हटाना है बच्चों पॉइंट। क्या हटाएंगे हम, पॉइंट। तो देखिए जब इस संख्या का, चलिए यहां पर मैं आप लोगों को साइड में करके दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि हमने पॉइंट कैसे हटाया। यहां पर हम ऊपर से करते हैं, फिर से देखिए सेकंड नंबर। तो जब हम ऊपर वाली संख्या का पॉइंट हटाते हैं बच्चों, तो नीचे उसके साथ में क्या जुड़ जाता है, मल्टीप्लाई में 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट होते हैं उतने क्या लगाए जाते हैं, 1 के साइड में 0। तो 4 डिजिट है तो यहाँ कितने 0, 4 0। नीचे क्या, ऊपर वाली संख्या क्या हो गई, अब पॉइंट हट गया इसका, इसे हमने लिख दिया। नीचे वाली संख्या थी 4.13, तो यहाँ से जब पॉइंट हटाया गया तो ऊपर मल्टीप्लाई में क्या आया, 1 आया, और पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे, तो 2। तो यहाँ पर कितने 0, 2 0 बच्चों। आप देखिए सेकंड वाला नंबर, यहाँ पर 1 0 से 1 0, सेकंड 0 से सेकंड 0 को हम लोगों ने काट दिया बच्चों। अब क्या करना है, 413 से इस नंबर को डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे और हमारा नंबर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करना है, काफी बड़ा नंबर है, तो चलिए डिवाइड शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डिवाइड आप ध्यान से देखेंगे, मैं इसे अच्छे से कर देता हूं। तो देखिए यहाँ पर आपको नंबर नजर आ रहा होगा 207326, इसमें हमें डिवाइड करना है बच्चों 413 से। अब यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 20 है, तो लगभग कितनी बार, 5 टाइम है। लेकिन यहाँ पर 13 भी है, यहाँ 75, तो 13 5 जा 65 होता है, मतलब यह 73 से कम, तो हम 5 टाइम ले सकते हैं यहाँ पर टेबल। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान नोटिस करना होता है। तो 5 3 जा 15 का 5 कैरी आया 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 4 जा 20। तो चलिए इसे माइनस करते हैं, यहाँ माइनस हो गया, 3 में से 5 नहीं जाता है, यहाँ से हम उधार लेंगे बच्चों। तो यहाँ हो गया 13, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 6 गया 0, इधर भी कुछ नहीं, तो ये हमारा कैंसिल। अब इधर देखिए क्या नीचे आएगा, 2 और 6, तो यहाँ पर देखेंगे 4 2 जा 8 और 13 2 जा कितना होता है 26, तो हम 2 टाइम में इसे कर देंगे माइनस, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। मतलब आंसर कितना आया, 52 टाइम ये क्या हुआ बच्चों, डिवाइड हुआ। 52 टाइम क्या हुआ, ये डिवाइड हुआ। अब आपको देखना है, देखिए 52 टाइम यहाँ डिवाइड हुआ, और अपॉन में यहाँ से कितना बचा, ये आ गया कट के। चलिए मैं इसे वापस नीचे ले आता हूँ ताकि आपको पूरा साफ दिखता रहे। तो देखिए यहाँ पर ये आप लोगों को बिल्कुल नजर आने लगा होगा। क्या हुआ, 52 टाइम ये कटा, और अपॉन में कितना है, 100। तो अब सेकंड नंबर हम पूछे, तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को समझाया था बच्चों कि नीचे जितने 0 होते हैं ऊपर वाली संख्या में, पीछे से उतने अंक के बाद क्या लगता है, पॉइंट। तो नीचे 2 0 है तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 2 अंक के बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है तो हम 0 मान लेंगे। तो हमारा जो सेकंड नंबर है वो क्या है, 0.52 है बच्चों। क्या है, 0.52। तो चलिए ऐसा कौन सा नंबर आप लोगों को नजर आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर भाग देने में कोई गलती हुई है क्या, हाँ भाग देने में शायद कोई गलती हुई होगी हमसे। चलिए देखते हैं,
फिर से मैं भाग देता हूं, यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं भाग में क्या गलती हुई। तो यहाँ पर हमारे भाग में कोई मिस्टेक हो गई थी। चलिए भाग देखते हैं क्या मिस्टेक रह गई थी। ये रहा हमारा भाग। तो यहाँ पर हाँ चलिए यहाँ पर मिस्टेक भी पता चल गई बच्चों। देखिए क्या मिस्टेक थी मैं बताता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा कुछ नहीं बचा था ये, ठीक है। अब यहाँ पर 2 नीचे आया तो 413 से 82 में भाग नहीं जाता है। जब भाग नहीं जाता है तो भागना से कि शून्य, फिर 6 से नीचे आएगा, फिर 2 टाइम में क्या हो जाएगा 826 हो जाएगा। इसे माइनस करेंगे और यह कट जाएगा बच्चों। तो मतलब कितना आंसर 502 इसका क्या आया था, आंसर आया था। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वही हुआ, फिर इसके बाद क्या करना है, अभी मैंने आपको जो समझाया वैसा ही करना होगा। 502 और अपॉन में कितना बचा था 100। देन सेकंड नंबर क्या आएगा, तो नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद क्या लगा दिया जाता है, पॉइंट लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 जीरो तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 2 अंक के बाद क्या लग गया, पॉइंट लग गया। तो राइट आंसर क्या आया 5.02। तो राइट आंसर इसका कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है बच्चों, इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी ध्यान से देखना है, काफी इजी है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए, मतलब अच्छे से समझ में आना चाहिए, जब भी आप इसे क्या कर पाएंगे और एग्जाम में अपना नंबर नहीं जाने देंगे। क्वेश्चन वही, पैटर्न हल्का सा भी चेंज नहीं होता है, बस आपको समझने की देरी है। तो ध्यान से देखेंगे क्या दिया है, हमें दिया है 4.75 मल्टीप्लाई 0.7 बराबर 3.325। ये आता है, ये क्या होता है, यह हमें दिया गया है। और आप लोगों से क्या पूछा गया है, तो आप लोग ध्यान देंगे, यहां पर आप लोगों से पूछा गया है 475 मल्टीप्लाई 0.7 बराबर। तो देखिए यहां पर आपको कुछ नहीं समझना, बिल्कुल आसान भाषा में मैं समझाता हूं। इसे आप बिना पॉइंट के अगर माने तो ये क्या है 475, और इसे भी बिना पॉइंट के माने तो 7। मल्टीप्लाई करने पर इतना आ रहा है। ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल सेम दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ पॉइंट्स का फर्क है, बाकी तो इसमें कोई भी अंतर है क्या बच्चों, बिल्कुल भी अंतर नहीं। आप कहेंगे गुरुजी तो बिल्कुल भी अंतर बिल्कुल नहीं है बच्चा। देखिए अब क्या होगा, यहां पर इसका आंसर भी यही आएगा और इस नंबर का मल्टीप्लाई करने पर भी आंसर यही आएगा, लेकिन आंसर में पॉइंट्स का खेल होगा। तो देखिए यहां पर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था और इसमें पीछे से 1 डिजिट के बाद पॉइंट, तो कुल मिला के कितने डिजिट हो गए थे 3 डिजिट। तो आंसर में पीछे से 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो बिल्कुल 0 डिजिट है, मतलब यहाँ तो पॉइंट लगा ही नहीं है। यहाँ पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा है, तो 0 और 1 मतलब 1। तो आंसर में पीछे से 1 अंक के बाद आप लगा देंगे पॉइंट। तो इसका देखिए करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा नजर आ गया, 332.5 इसका क्या आ गया बच्चों, करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये सा इतना इजी था, बस थोड़ा सा सेंसर फिल्मर यूज करना था। इसीलिए आप लोगों को हमारे साथ जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को भी नवोदय एग्जाम क्रैक करके नवोदय में सिलेक्शन लेना है। तो चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी पैटर्न का क्वेश्चन और काफी इजी क्वेश्चन। देखिए क्या दिया है, यहां पर आप लोगों को दिया गया है 4854.3 डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, यहां पर आपको डिवाइड का साइन नजर आ रहा होगा। तो डिवाइड के साइन का मतलब क्या होता है बच्चों, भाग देना, डिवाइड करना, इतना तो आप समझते होंगे। चलिए आप डिवाइड किससे किया जा रहा था, तो देखेंगे 3.3 से। तो आंसर क्या आएगा 1471। आंसर क्या आ रहा था बच्चों 1471। अब यहां पर आप लोगों को एक चीज समझना है। देखिए पीछे से 1 अंक के बाद यहां पॉइंट है, नीचे भी पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट है। जब ऊपर और नीचे सेम डिजिट के बाद पॉइंट होता है तो वह जो पॉइंट है वह क्या होता है, कैंसिल हो जाता है बच्चों। वह पॉइंट क्या हो जाता है, कैंसिल। तो ये तो आपका पॉइंट यहां से हट गया, यह पॉइंट क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो अगर हम इस नंबर को 48,545 को 43 को 33 से डिवाइड करते तो हमारा आंसर आएगा 1471। यह हमें दिया गया है, इसे हमने समझ लिया कि हमारा आंसर क्या आने वाला है। अब हमसे पूछा क्या गया है, तो हमसे जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या पूछा गया है, 48.543
डिवाइडेड बाय 33, डिवाइडेड बाय 33। समझ में आ गया बच्चों, डिवाइडेड बाय 33। अब आप लोगों को क्या करना है, तो ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझना है। इसका पॉइंट हटाना है बस आपको। इस पॉइंट को जब आप हटाएंगे तो अपॉन में क्या आ जाएगा 1, पॉइंट हटेगा तो क्या आ जाएगा अपॉन में 1, पॉइंट के नीचे 1, और पॉइंट के बाद जितने डिजिट है वो इतने यहाँ लग जाएंगे 0, लग गया 0। अब देखिए यह नंबर जो है आपको नजर आ रहा है बिल्कुल इसके जैसा सेम नजर आ रहा है यहाँ पर इस वाले नंबर को। तो आप अगर इसे इससे डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए 1471, क्योंकि यहाँ पर इसे डिवाइड करने पर 1471 आ रहा है। इन्हें अब हमें क्वेश्चन में ही बता दिया है। तो देखिए आंसर क्या आया 1471, और अपॉन में क्या आ गया बच्चों, तो यहाँ पर देखेंगे 1000 अभी बचा हुआ है। अपॉन में क्या बचा हुआ है 1000। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नीचे जितने भी जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद क्या लगाया जाता है, पॉइंट लगाया जाता है। तो नीचे 3 जीरो तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है। तो 1 2 और 3 डिजिट के बाद पॉइंट लग जाएगा, और राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका इस क्वेश्चन मार्क की जगह 1.471। इसमें आंसर कौन सा है, तो आंसर जो है वह ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको नजर आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोगों को जल्दी से करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे क्या पूछा गया बच्चों, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में 3/4 प्लस 4/5 प्लस 8/25 पूछा गया है। अब जब भी आपको असमान हर वाली संख्याएं आती हैं, भिन्न आते हैं, तो आप क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। तो 4 5 25 का एलसीएम लेंगे बच्चों हम। तो देखिए हरों का एलसीएम लेना, हर मतलब नीचे वाले नंबर का। 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम 5 का 5 25, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 बन जा 2, ये 5 और ये 25। 5 से करेंगे तो देखिए 5 बन जा 5, 5 5 जा 25, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। एलसीएम देखिए कितना आया, अगर आप एलसीएम देखते हैं बच्चों तो कितना आएगा, यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगा कि एलसीएम जो है इस साइड वाला नंबर होता है। तो देखिए एलसीएम जो आया हमारा क्या आ गया, 2 2 जा 4, 4 5 जा 10 और 4 5 जा 20, 25 जा 100। कितना आया 100 एलसीएम आया बच्चों। तो 100 हमने यहाँ पर एलसीएम लिख लिया। ठीक है, जब 100 एलसीएम लिख लिया तो देखिए अब क्या करना होता है, पहले इस नंबर को लिखते हैं, इसके मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम 4 से। अभी अब 100 को डिवाइड करें तो कितने टाइम, 25 टाइम, तो मल्टीप्लाई में 25 आएगा। फिर ऊपर का 4 मल्टीप्लाई 5 से 100 को डिवाइड करें कितने टाइम कटेगा बच्चों, 20 टाइम। तो इसे लिख लिया हमने 8 मल्टीप्लाई 4। आप देखिए क्या करना है हमें आगे, तो आप देखेंगे इसे मल्टीप्लाई करके हमें लिखना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 25 से 3 टाइम करेंगे तो 75 प्लस 20 से 4 टाइम करेंगे तो 80 प्लस 8 से 4 टाइम करेंगे तो 32। अपॉन में क्या आ गया 100 आ गया बच्चों। अब इन सभी को प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो देखिए कैसे, 7 5 8 0 और 3 2। तो चलिए यहाँ पर देखिए 5 और 2 कितना होता है 7, 8 और 7 और 3 कितना होता है 10, और 8 जोड़ेंगे तो 187। तो यहाँ पर देखिए 187 अपॉन में क्या है बच्चों 100, अपॉन में क्या है 100 है। 187 के अपॉन में क्या है 100 है। तो चलिए बाकी इधर मैं बताता हूं। यहाँ पर देखेंगे आप क्या दिया है 187, 187 के अपॉन में 100 दिया। तो हमें आंसर निकालना, क्या करेंगे, नीचे जितने जीरो होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने डिजिट के बाद क्या लगाते हैं पॉइंट। तो 1 2 डिजिट के बाद हमने लगा दिया पॉइंट। तो आंसर क्या आया 1.87। किसमें नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो ले सकते हैं, यहाँ पर आपका मन चाहे जितने जीरो ले लीजिए, कोई बात नहीं है, तो बॉन्ड नहीं होता है। तो यहाँ पर 1.87 के आगे बच्चों इसका करेक्ट आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखना और जल्दी से इसका आंसर भी बताना है। तो देखिए सेम पैटर्न का क्वेश्चन फिर आया है, जैसा अभी मैंने आप लोगों को समझाया कि यह क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है, बिल्कुल इजी सा। यहां पर दिया है 3.65 मल्टीप्लाई 0.5 बराबर में दिया है 1.825। यह हमें दिया है। अगर इन नंबर्स का गुणा करें तो क्या आता है 1825, मतलब नॉर्मल नंबर की बात करें। फिर आपसे पूछा क्या गया है, तो इसे देखते हैं हम। तो हमसे पूछा गया है क्वेश्चन मार्क करके 365 मल्टीप्लाइड 0.5, इसकी वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है बच्चों।
तो देखिए यहाँ पर ये जो नंबर आपको नजर आ रहा होगा 365 मतलब बिना पॉइंट के और 5, और यहाँ भी 365 5 गुणा करने पर तो यही सामने वाला आंसर फिर आने वाला है। 1825 गुणा करने पर फिर से आएगा बच्चों, ठीक है। लेकिन अब देखिए इसमें पॉइंट्स का अंतर होता है। यहाँ पर पीछे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट था और यहाँ पर पीछे से 1 डिजिट के बाद, तो 2 और 2 + 1 कुल मिला के कितना हो गया 3, तो पीछे से 3 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगाया। आंसर में देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर पीछे से 1 अंक के बाद क्या है पॉइंट है, तो कुल मिला के कितना हुआ 1। तो आंसर में भी पीछे से सिंगल डिजिट के बाद क्या लगा दिया जाएगा बच्चों, पॉइंट लगा दिया जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो 182.5 इसका क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन पर यहाँ पर नजर आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। सेम क्वेश्चन उसी आधार बेस पर पूछा जा रहा है जैसा अभी मैंने आपको बताया। तो देखिए क्या दिया है 401 पॉइंट नहीं, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, 5 अपॉन में 11, तो इसे काटने पर आंसर क्या आता है, ये आता है। अगर हम इसे डिवाइड करें तो क्या आएगा 365। ये हमें इन्होंने यहाँ पर नॉर्मल तरीके से बता दिया है क्वेश्चन में ही। अब हमसे पूछा क्या गया इसे देखिए, तो हमसे पूछा गया है 40.15 अपॉन में 1.1। जब हम पॉइंट हटाएंगे बच्चों तो इस पॉइंट का ऊपर क्या चल जाएगा 1, इस पॉइंट का ऊपर क्या चला गया 1, और फिर क्या यहाँ पर 0 कितना आएगा 1, क्योंकि पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट था। जब ये पॉइंट हटेगा तो इस पॉइंट का अपॉन में क्या जाएगा 1, और इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर आ जाएंगे 2 0। देखिए ये पॉइंट भी यहाँ से हमारा हट गया। अब क्या करना है हमें, देखिए इसी फॉर्म में हमें नजर आ गया ये वाला आंसर। तो आप इसे अगर काटेंगे तो क्या आएगा बच्चों 365। 10 से 10 काट दीजिए तो ऊपर क्या बचा देखिए 365 बन जा 365 अपॉन में क्या बचा, तो ये 1 टाइम कटा था तो देखिए कितना बचा 10। अब नीचे जितने 0 होते हैं ऊपर वाली संख्या में पीछे से उतने अंक के बाद क्या लगाते हैं पॉइंट लगाते हैं बच्चों। नीचे 10 तो ऊपर वाली संख्या में पीछे से 1 अंक के बाद पॉइंट लगा दिया और यही इसका क्या आ गया राइट आंसर आ गया। तो देखिए किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका क्या होगा बच्चों करेक्ट आंसर होगा 36.5। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने इसके 10 क्वेश्चन करे आपको चैप्टर नंबर 7 के, जो आपके हम क्वेश्चन करा रहे हैं। बाकी का नेक्स्ट भाग में करेंगे हम। तो देखिए जिन्हें भी अभी तक, जिन्हें वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करो, जिन्होंने अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो बाहुबली बैच 9th क्लास के लिए और लेक्चर बेस 6th क्लास के लिए सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं इन बैचेस को, जिसमें आपको फुल पेड कोर्स की तरह सुविधाएं दी जाएंगी और आपका नवोदय में सिलेक्शन हो पाएगा। तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। जय हिंद बच्चों।